शुगर सेक्टर में डीरेगुलेशन का तो हमें पता है, लेकिन उन डीरेगुलेशन से किन-किन कंपनीज़ को क्या-क्या फ़ायदा होगा और कितना-कितना फ़ायदा होगा, ये नहीं पता। तो आज हम उन कंपनीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनका डीरेगुलेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशली वो कंपनीज़ जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं और वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में की गई इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िट दे सकती हैं। तो शुगर की डीरेगुलेशंस क्या हुई, ये वीडियो तो आपने देख ही ली होगी। तो उसके बाद आज हम स्टोक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में कहा था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जिम शुएब, आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जिससे आगे आपको पता है 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद हम आपके लिए बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक करने जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के लिए शेयर लाजमी करें, ताकि उससे दूसरों की हेल्प भी हो सके और हमें मोटिवेशन भी मिल सके। एंड एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो आप उसको भी फॉलो करके न्यूज़ एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकते हैं। एंड जिस तरह के ये कंपनीज भी कमेंट बेस्ड एनालिसिस आपको दिए जा रहे हैं, तो सेम ऐसे ही आप भी अगर किसी कंपनी का एनालिसिस चाहें या फर्दर किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं, तो उस पर भी आपके लिए वो वीडियो बनाई जाएगी। एंड ये तमाम फैसिलिटीज जो बी1 बिलियनर टीम की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती हैं, तो इन तमाम फैसिलिटीज में से कोई भी फैसिलिटी अवेल करने के लिए इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर आप तक कर सकते हैं। तो ये एक नज़र हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स पर डालें। तो ये प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करने के लिए, हमारी मेंबरशिप अवेल करने के लिए आप इस नंबर पर आप तक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि वो शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट कर रहे हैं, वो भी 77 ईयर्स बाद। ये क्यों हुआ? क्योंकि आईएमएफ की शर्त थी। तो आईएमएफ के प्रोग्राम को कंटिन्यू रखने के लिए इनकी ये शर्त आईएमएफ की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मंजूर करनी पड़ी और इसी शर्त की वजह से 77 साल बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया है और जून 2026 से ये जो सेक्टर है फुली डीरेगुलेट हो जाएगा। तो ये डीरेगुलेशन का क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये डीरेगुलेशन आखिर है क्या और रेगुलेशन क्या थे? ये कंप्लीट आपको डिटेल ये वीडियो देखकर मिलेगी। तो इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो ये डीरेगुलेशंस के बाद अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ज़हन में, वो यही आता है कि ये डीरेगुलेशन का अगर फ़ायदा हुआ, तो सबसे ज़्यादा किन-किन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा? और अगर उन कंपनीज़ को जिनको भी फ़ायदा होता है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं भी कि नहीं? तो आज हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उस कंपनी को डिस्कस करेंगे जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा डीरेगुलेशन से। जब डीरेगुलेशन होंगी, तो वो कंपनी सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म कर सकती है। तो ये जस्ट एनालिसिस बेस्ड है, तो आप अपने तौर पे अपने एनालिसिस लाज़मी कीजिएगा। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो सबसे पहली है जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स लिमिटेड। ये जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स लिमिटेड को कंट्रोल करते हैं जहांगीर तरीन ग्रुप। बेसिकली पाकिस्तान में तो 90 प्लस शुगर मिल्स लोकेटेड हैं और वो वर्क कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स ने पाकिस्तानी शुगर मार्केट का तकरीबन 13% कवर किया हुआ है। मतलब कि 13% मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। एंड सिर्फ यही नहीं, इसके ऑपरेशंस जितने इन्हांस है, इसकी इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी इंक्रीज है। एंड 2025 के अकॉर्डिंग देखें तो इसके रिटर्न ऑन इक्विटी भी 20% प्लस बनती है, जो कि आप इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी आप कंफर्म कर सकते हैं कि इसकी एथेनॉल की प्रोडक्शन, इसकी एक्सट्रैक्शन, ये सब जो प्रोसीजर है, ये अपने जो वेस्ट है उनको भी ज़ाया नहीं करते। उससे भी इनके जो प्रोसेस है वो स्टार्ट रहे हैं। तो क्रिस्टलाइन शुगर तो इनकी मेन प्रोडक्ट है ही, लेकिन इनकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उनमें मोलेसिस भी आता है। सेम ऐसे ही बैगेस और एथेनॉल भी आता है। तो ये जेडीडब्ल्यू शुगर मिल्स लिमिटेड जो कि पिछले काफ़ी सालों से अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है और इवन कि ये रेगुलेशंस के अंदर होते हुए भी इस कंपनी ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑलरेडी लिस्टेड भी है। तो आप इसके स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकती है। एंड सेकंड नंबर पर जो शुगर मिल आती है वो भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। तो इन्वेस्टर्स इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि है अल अब्बास शुगर मिल्स लिमिटेड। तो यहाँ पर ये चीज़ लाज़मी समझ लें कि जो शुगर मिल्स होती हैं, वो शुगर मिल्स सिर्फ़ शुगर जनरेट नहीं करती, बल्कि उसके साथ-साथ उनके बाकी प्रोसेसेस भी होते हैं और उससे एथेनॉल और बाकी बाय प्रोडक्ट्स भी बनती हैं। तो उनसे भी कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अल अब्बास शुगर मिल्स लिमिटेड का शुगर सेक्टर का मार्केट शेयर जो है, पाकिस्तानी मार्केट का वो तो कम है, लेकिन इसके अगर टोटल रेवेन्यू में देखें तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का जो जनरेट होता है, उसमें अप्रोक्सिमेटली जो रेवेन्यू की कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 70% जो है वो एथेनॉल की है एंड सेम ऐसे ही 30% की कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू में शुगर की है।
एंड इसको ये डीरेगुलेशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये कंपनी की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, तो चूँकि डीरेगुलेशन से एक्सपोर्ट्स में रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी एंड सेम ऐसे ही आप कोई चीज़ इम्पोर्ट भी नहीं कर सकते थे। तो ये सब चीज़ें खत्म होंगी तो अल अब्बास शुगर मिल्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू कंपनी का जनरेट होता है, उसका 70% जो टोटल रेवेन्यू है, वो जनरेट होता है एक्सपोर्ट से। बाकी जो रिमेनिंग 30% बचता है, वो पाकिस्तान की लोकल मार्केट से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कंपनी किस बिहाफ़ पे और डीरेगुलेशन के बाद किस तरह अफ़ेक्ट हो सकती है। तो ये थर्ड नंबर पर आती है थल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि ये स्टॉक भी टीआईसीएल के सिंबल के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर ये भी मौजूद है। तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये थल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड उन शुगर कंपनीज़ में आती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस पास्ट में भी दिखा रहे हैं एंड फ्यूचर में दिखाने की काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। एंड ये कंपनी भी पिछले सालों से कंटिन्यूअसली अपने रेवेन्यू को जनरेट करती आ रही है और बढ़ाती आ रही है। हाँ, दरमियान में आप 2024 का साल देखें, तो उसमें कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं, वो आपको डिक्रीज़ दिखेंगे। लेकिन फिर 2025 में अगर आप इसके जो रेवेन्यू की डिटेल देखें, देन वो आपको पिछले 2024 को छोड़ के 2023 की सेल्स भी देखें, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप उन सेल्स में भी काफ़ी इंक्रीज़ देख सकते हैं। एंड जिस तरह के सेम ऐसे ही थल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की जो पास्ट की ग्रोथ बेहतर चल रही है, फ्यूचर में भी इनके काफ़ी अच्छे प्लान्स हैं और फ्यूचर में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। और डीरेगुलेशन से ये थल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एंड फोर्थ नंबर पर कंपनी जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, वो है हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड, जिसको डीरेगुलेशन से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। अब ये हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड की जो प्रोडक्शन में आ जाए, देन ये कंपनी प्रोडक्शन करती है रिफाइंड शुगर की एंड इसके साथ-साथ मार्केटिंग भी करती है और सिर्फ रिफाइंड शुगर तक नहीं, बल्कि इनकी अदर प्रोडक्ट्स में आपको एथेनॉल भी मिलेगा, सेम ऐसे ही लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी एंड हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स भी आपको मिल सकती हैं। एंड सेम ऐसे ही इनकी प्रोडक्ट्स में या इनकी जो सर्विसेज हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी है, उससे भी आपको रेवेन्यू जनरेशन देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है। एंड सेम ऐसे ही कंपनी की एफिशिएंसी एंड कंपनी के टोटल जो रेवेन्यूज़ हैं, जो कि पिछले सालों में इंक्रीज़ होते आ रहे हैं। 2025 में आपको काफ़ी रेवेन्यूज़ इसके एज़ कम्पेयर टू 2023 डिक्रीज़ देखने को मिले होंगे। लेकिन आफ्टर द डीरेगुलेशन ये कंपनी के जो शुगर का बिज़नेस है और इसकी जो प्रोडक्ट है, उससे कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज़ होगा। एंड सेम ऐसे ही आप अगर इस कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी देखें, तो कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करती आ रही है और कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट्स में ही है। तो फ्यूचर में भी आपको हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड में काफ़ी प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि ये हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड के पास हाई लिक्विडिटी है एंड सेम ऐसे ही आप इसको इस सेंस में भी कंसिडर कर सकते हैं, ये कंपनी जिस तरह के अब सीमेंट सेक्टर में चला है कि बहुत सी कंपनीज अपनी ही सीमेंट के कंपटीटर्स को एक्वायर कर रही हैं। सेम ऐसे ही हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड की भी मैनेजमेंट जो कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को भी देखें, तो आपको उससे भी अंदाजा हो सकता है कि इनका कोई ना कोई फ्यूचर में ये प्लान बन सकता है कि वो किसी को एक्वायर भी करें। एंड सेम ऐसे ही इनके पास हाई लिक्विडिटी ऑलरेडी मौजूद है, जो कि ये इन एफिशिएंट मिल्स को एक्वायर भी कर सकती हैं। एंड फिफ्थ नंबर पर आती है टांडली वाला शुगर मिल्स लिमिटेड, जो कि टीएसएमएल के सिंबल से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो इस कंपनी की अगर मेजर प्रोडक्ट्स की बात करें, तो इनकी मेजर प्रोडक्ट्स में क्रिस्टलाइन रिफाइंड जो व्हाइट शुगर है और सेम टू सेम एथेनॉल, जो कि बाकी कंपनीज की भी प्रोडक्ट्स। तो ये टीएसएमएल में भी क्योंकि इनकी जो मेन प्रोडक्ट है वो रिफाइंड शुगर, क्रिस्टलाइन शुगर ही है एंड सेम ऐसे ही एथेनॉल। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं, वो आपको काफ़ी ज़्यादा बिज़नेस करके दे सकती हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी की भी अगर आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी देखें, तो इसमें आपको 2023 में सेम ऐसे ही जो कि प्रीवियस कंपनी थी हमारी हबीब शुगर मिल्स लिमिटेड, उसमें भी 2023 में काफ़ी अच्छी रेवेन्यूज़ थे, काफ़ी अच्छी प्रॉफिट थी। लेकिन उसमें 2025 में आके कंपनी के जो टोटल रेवेन्यूज़ हैं, वो काफ़ी डिक्रीज़ रहे। लेकिन ये डीरेगुलेशन से कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, जिस तरह के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नो डाउट कि एग्रीकल्चरल कंट्री है और शुगर इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती रही है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी-सी ज़हन में रखें, क्योंकि शुगर जो गन्ना होता है, उसका एक सीज़न होता है। तो सेम ऐसे ही एक सीज़न में काम करती थी कंपनीज़ और बाकी सीज़न में काफ़ी ज़्यादा जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो कंपनीज़ को फेस करनी पड़ती थी। चूँकि डीरेगुलेशन अब होंगी, क्योंकि रेगुलेशन में आप कभी भी कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपको काफ़ी एज मिलेगा डी आफ्टर द डीरेगुलेशन, कि कंपनीज़ जो हैं, वो इम्पोर्ट भी कर सकेंगी एंड एक्सपोर्ट्स भी। तो यहाँ पर शुगर कंपनीज़ अपने सीज़न्स में अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल करेंगी और काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस कर पाती हैं। लेकिन उसके बाद उनको मुश्किलात आती हैं। यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी-सी सोल्ड आउट हो सकती है कि जिस तरह के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे कोई भी ना तो सब्सिडी मिलेगी, जिस तरह के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले
देती थी और ना ही कोई रिस्ट्रिक्शन होगी जिस तरह के पहले लगी हुई थी। तो ये कंपनीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा बिज़नेसेस भी करती रही हैं, जो कि रॉ शुगर बाहर से इम्पोर्ट करती थी एंड सेम ऐसे ही यहाँ पर रिफाइन करके देन अगेन एक्सपोर्ट की जाती थी। तो कंपनीज़ के टोटल रेवेन्यूज़ जो थे, वो काफ़ी बेहतर हो जाते थे एंड उनके जो रेवेन्यूज़ में टोटल कंट्रीब्यूशन थी एक्सपोर्ट्स की, वो भी काफ़ी बेहतर रहती थी। तो ये भी एक पॉइंट आपको काफ़ी कंपनीज़ में देखने को मिलेगा, स्पेशली उन कंपनीज़ में, जिनकी ऑलरेडी एक्सपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो सिर्फ यही नहीं, बल्कि डीरेगुलेशन से और भी बहुत से फ़ायदे होंगे, जो कि हम आपको टाइम टू टाइम साथ-साथ बताते रहेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाज़मी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कोई भी एनालिसिस या कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ।